सादगी देखिए कहती है वो नादिर साहब, सादगी देखिए कहती है वो नादिर साहब, आप क्यों मेरी सहेली को गज़ल कहते हैं। तमाशाए ज़िंदगी के तमाम ज़िम्मेदारान अरकान को मुबारकबाद। चूँकि इस किस्म की जब कोई सरगर्मियाँ होती हैं तो यकीनी तौर पर उनका इस्तक़बाल भी करने को दिल चाहता है, उनका शुक्रिया भी। ख़ास तौर से अगर मैं अपने इब्तदाई शायरी के ज़माने की बात करूं, जब ये अभिषेक या शिराज़ जैसी उम्र में था, उस वक्त शायरी पर बड़े सवाल उठ रहे थे। उर्दू ज़बान के मामले में भी बातें होने लगी थी कि मुशायरों का कल्चर बड़ा ख़राब तरीके से अपना सफ़र तय कर रहा था और अच्छी शायरी के इम्कानात बहुत कम हो गए थे। ख़ास तौर से नए कहने वालों की बड़ी दिल आज़ारियाँ हो रही थी कि अच्छी शायरी का वक्त कब आएगा। उस सब में शायद मैं भी था और उस कर्ब को मैंने महसूस भी किया है। लेकिन पिछले 10-12 सालों में जो इनकलाब आया है, नए लोग आए हैं, नई शायरी हुई है, उसमें कहीं ना कहीं तमाशाए ज़िंदगी जैसे प्लेटफार्म वगैरह का बड़ा रोल है। मैं फैयाज़ भाई जो इस वक्त गालिबन दुबई में हैं, उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इसलिए नहीं कि उन्होंने तमाशाए ज़िंदगी जैसा प्लेटफार्म का इनकाद किया है, नए लोगों के लिए किया है, बल्कि उन्हें मुबारकबाद इसलिए देना चाहता हूँ कि उन्हें आप जैसे वालिदैन मिले हैं कि उनकी गैर मौजूदगी में अदब की जो सरपरस्ती हो रही है। बहरहाल ये नए लोगों को सुना आपने, तमाम शायरी से भरे हुए लड़के हैं ये। इंशाअल्लाह अल्लाह इनकी उम्रों को सलामत रखे, इनकी फ़िक्र को जवान रखे और इश्क़ के सही माना भी ये समझ सकें। क्योंकि इश्क़ हो सकता है कि वक्ती तौर पर किसी एक लड़की से आपका तारुफ़ कराए, लेकिन वो वक्त दूर नहीं होता जब इश्क़ कायनाती बन जाता है और उसके बाद हकीकी बन जाता है और उसके बाद इश्क़ का सफ़र शुरू होता है। पीरज़ादा कासिम ने कभी कहा था, आलमे ज़ात में दरवेश बना देता है, आलमे ज़ात में दरवेश बना देता है, इश्क़ इंसान को पागल नहीं होने देता। तो इश्क़ शऊर की मंजिल है। बहुत ज़िक्र किया सलमान की निज़ामत, क्योंकि सलमान की अपनी शख्सियत भी बड़ी जाज़बियत है, बड़ी मैग्नेट पावर है इनके अंदर अपनी तरफ खींचने की, मकनातीसी हुनर भी है और अल्लाह ने इन्हें नवाजा भी है। वहीं इनकी फ़िक्र भी बड़ी जवान है। इस वक्त इनकी ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत हैं, दूरदर्शन के एंकर के हवाले से भी, मुशायरों के नाज़िम के हवाले से भी, फिर शायरी के हवाले से भी, फिर जो घरेलू ज़िंदगियाँ हैं वो तो सभी की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होती ही हैं। खैर अल्लाह इन्हें सलामत रखे। शायरी की ज़ुबान का और इश्क़ का बड़ा ज़िक्र हुआ तो एक बशीर बद्र का शेर मुझे बारहा याद आता रहा कि सब ज़ुबानों को ये शिकायत है, सब ज़ुबानों को ये शिकायत है, शायरी की ज़ुबां मोहब्बत है। चाँद में एक उदास लड़की है, चाँद में एक उदास लड़की है, उससे मेरी ख़तो किताबत है। तो हज़रत आइए कुछ शेर मैं पढ़ देता हूँ यहाँ से। शायरी का एक कमाल यह है कि अच्छी शायरी उदास करती है। तो मैं तो पहले शायर से ही उदास था, जहाँ जहाँ से अच्छा शेर आ रहा था। तो मैं एक मतला पढ़ता हूँ, हज़रत शामिल हो जाइए। मतला अर्ज़ किया कि इश्क़ ने खूब इंतकाम लिया, इश्क़ ने खूब इंतकाम लिया, बेवफा से वफ़ा का काम लिया। इश्क़ ने खूब इंतकाम लिया, बेवफा से वफ़ा का काम लिया। और जो आग इन लड़कों के दिलों में जल रही है, फ़िक्र की, अल्लाह करे वो सलामत रखे। और उस आग से इन्हें क्या काम लेना है वो मैं शेर से बता दूं कि इश्क़ ने खूब इंतकाम लिया, आग बेवफा से वफ़ा का काम लिया, और उम्र भर दुश्मनों के साथ रहे, उम्र भर दुश्मनों के साथ रहे, आग से रोशनी का काम लिया। उम्र भर दुश्मनों के साथ रहे, आग से रोशनी का काम लिया, आग से रोशनी का काम लिया। और सरमद खान, और कोई इलाज था ही नहीं, और कोई इलाज था ही नहीं, हार कर दिल ने तेरा नाम लिया। और कोई इलाज था ही नहीं, और कोई इलाज था ही नहीं, हार कर दिल ने तेरा नाम लिया। हार कर दिल ने तेरा नाम लिया, और गिरने वाला ही था शजर से मैं, गिरने वाला ही था शजर से मैं, कुछ परिंदों ने मुझको थाम लिया। गिरने वाला ही था शजर से मैं,
कुछ परिंदों ने मुझको थाम लिया, रोशनी का कुछ ना कुछ तो इस्तियारा चाहिए, रोशनी का कुछ ना कुछ तो इस्तियारा चाहिए, मुझको इस रूमाल पर आंसू तुम्हारा चाहिए। रोशनी का कुछ ना कुछ तो इस्तियारा चाहिए, मुझको इस रूमाल पर आंसू तुम्हारा चाहिए, और मेरी पेशानी पे बोसे एक दो कर दो रकम, मेरी पेशानी पे बोसे एक दो कर दो रकम, मैं सफ़र में हूँ मुझे कोई सहारा चाहिए, मैं सफ़र में हूँ मुझे कोई सहारा चाहिए। गज़ल याद आ रही है मुझे, मतलब है कि टूटने वाले मोहब्बत में संभल जाते हैं, टूटने वाले मोहब्बत में संभल जाते हैं, आँख ज़ख्मी हो मगर ख्वाब तो पल जाते हैं, आँख ज़ख्मी हो मगर ख्वाब तो पल जाते हैं, और आँख ज़ख्मी हो मगर ख्वाब तो पल जाते हैं, और इश्क जंगल में लगी आग है पागल लड़कों, इश्क जंगल में लगी आग है पागल लड़कों, भड़क उठे तो हरे पेड़ भी जल जाते हैं, इश्क जंगल में लगी आग है पागल लड़कों, भड़क उठे तो हरे पेड़ भी जल जाते हैं, भड़क उठे तो हरे पेड़ भी जल जाते हैं। और कैसे समझाऊं तुम्हें ये तो मेरी आंखें हैं, कैसे समझाऊं तुम्हें ये तो मेरी आंखें हैं, हिजर की आंच से तारे भी पिघल जाते हैं, तो कैसे समझाऊं तुम्हें ये तो मेरी आंखें हैं, हिजर की आंच से तारे भी पिघल जाते हैं। और दो शेर इस गज़ल के बड़े संजीदा सुन लीजिए कि ज़िंदगी तुझको पता है कि तलब में तेरी, ज़िंदगी तुझको पता है कि तलब में तेरी, कुछ मुसाफिर तो बहुत दूर निकल जाते हैं, ज़िंदगी तुझको पता है कि तलब में तेरी, कुछ मुसाफिर तो बहुत दूर निकल जाते हैं, कुछ मुसाफिर तो बहुत दूर निकल जाते हैं। और जाने किस किस की मोहब्बत का गिरफ्तार हूँ मैं, जाने किस किस की मोहब्बत का गिरफ्तार हूँ मैं, लोग आकर मेरी जंजीर बदल जाते हैं, जाने किस किस की मोहब्बत का गिरफ्तार हूँ मैं, जाने किस किस की मोहब्बत का गिरफ्तार हूँ मैं, लोग आकर मेरी जंजीर बदल जाते हैं, लोग आकर मेरी जंजीर बदल जाते हैं। ऐसी गजल है कि मुकर्रर सुनने का मन कर रहा है गजल भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सारी दुनिया को अंधेरे में नहीं रखूंगा, सारी दुनिया को अंधेरे में नहीं रखूंगा, मैं तेरे हुस्न को पर्दे में नहीं रखूंगा। मैंने अभी एक मिसाल दी थी कि इश्क हकीकी कब बन जाए, तो इसे उस तनासुब में ले लीजिए और हमद का शेर मान लीजिए कि सारी दुनिया को अंधेरे में नहीं रखूंगा, मैं तेरे हुस्न को पर्दे में नहीं रखूंगा, ये परिंदा तो तेरे शहर से आया हुआ है, ये परिंदा तो तेरे शहर से आया हुआ है, इस परिंदे को मैं पिंजरे में नहीं रखूंगा, इस परिंदे को मैं पिंजरे में नहीं रखूंगा, और तुझसे बिछड़ा तो परिंदों की जुबान समझा हूँ, तुझसे बिछड़ा तो परिंदों की जुबान समझा हूँ, तेरा जाना मैं खसारे में नहीं रखूंगा, तेरा जाना मैं खसारे में नहीं रखूंगा। दर्द जब हो तो तसल्ली को गज़ल कहते हैं, दर्द जब हो तो तसल्ली को गज़ल कहते हैं, सर्द मौसम में अंगीठी को गज़ल कहते हैं, दर्द जब हो तो तसल्ली को गज़ल कहते हैं, सर्द मौसम में अंगीठी को गज़ल कहते हैं। और जंगली फूलों से तितली को पकड़ने वाली, जंगली फूलों से तितली को पकड़ने वाली, हम उसी सांवली लड़की को गज़ल कहते हैं, जंगली फूलों से तितली को पकड़ने वाली, हम उसी सांवली लड़की को गज़ल कहते हैं। और तूने मेहंदी से मेरा नाम लिखा था जिस पर, तूने मेहंदी से मेरा नाम लिखा था जिस पर,
हाँ उसी सुर्ख हथेली को गज़ल कहते क्या हैं। बात। हाँ उसी सुर्ख हथेली को गज़ल कहते हैं। और कितने बेदार मसाइल से भरी हैं आँखें, कितने बेदार मसाइल से भरी हैं आँखें। और क्या सिर्फ उदासी को गज़ल कहते हैं। क्या बात। क्या बात। कितनी बेदार मसाइल से भरी हैं आँखें। और क्या सिर्फ उदासी को गज़ल कहते हैं। बहुत अच्छा शेर। और क्या सिर्फ उदासी को गज़ल कहते हैं। हमने एक उम्र लगा दी है यहाँ आने में, हमने एक उम्र लगा दी है यहाँ आने में। लोग आवारा मिजाजी को गज़ल कहते हैं। हमने एक उम्र लगा दी है यहाँ आने में, लोग आवारा मिजाजी को गज़ल कहते हैं। आँख वालों का नया ढंग, नया तर्ज़ अमल, आँख वालों का नया ढंग, नया तर्ज़ बयां। चाँद ठहरा हो तो खिड़की को गज़ल कहते हैं। क्या बात। चाँद ठहरा हो तो खिड़की को गज़ल कहते हैं। और सादगी देखिए कहती है वो नादिर साहब, सादगी देखिए कहती है वो नादिर साहब। आप क्यों मेरी सहेली को गज़ल कहते हैं। क्या कहने, क्या कहने। सादगी देखिए कहती है वो नादिर साहब, आप क्यों मेरी सहेली को गज़ल कहते हैं। जवाब नहीं है उसका। कुछ काम ना आ पाएगा इजहार किसी का, कुछ काम ना आ पाएगा इजहार किसी का। हम दिल से लगा बैठे हैं इनकार किसी का, हम दिल से लगा बैठे हैं इनकार किसी का। और सलमान सईद इस बार मसीहाई को ख़तरा है तुम्हारी, इस बार मसीहाई को ख़तरा है तुम्हारी। इस बार उठा लाए हो बीमार किसी का, इस बार मसीहाई को ख़तरा है तुम्हारी। इस बार उठा लाए हो बीमार किसी का। और ये चश्मे तसव्वुर भी अजब शोभदागर है, ये चश्मे तसव्वुर भी अजब शोभदागर है। चेहरा ही बना देती है दीवार किसी का, क्या बात है। चेहरा ही बना देती है दीवार किसी का। और दिल में नए ज़ख्मों को जगह ही नहीं मिलती, दिल में नए ज़ख्मों को जगह ही नहीं मिलती। नाकाम पलट जाता है हर बार किसी का, नाकाम पलट जाता है हर बार किसी का। और तुम हो तुम्हें सोने से ही फुर्सत नहीं मिलती, तुम हो तुम्हें सोने से ही फुर्सत नहीं मिलती। आँखों में गुजर जाता है इतवार किसी का, तुम हो तुम्हें सोने से ही फुर्सत नहीं मिलती। आँखों में गुजर जाता है इतवार किसी का। बहुत शुक्रिया। आँखों की शरारत को हवस मान लिया है, आँखों की, हालांकि ये बड़े शरीफ हैं अब शेर, लेकिन शेर इनका बताता है कि अंदर कुछ छुपा हुआ है। आँखों की शरारत को हवस मान लिया है, इतना भी समझदार न हो यार किसी का। आँखों की शरारत को हवस मान लिया है। सुन लीजिए, बहरहाल एक नज़्म है, थोड़ा सा पस मंज़र भी इसका हो कि मतलब जब मोहब्बत बड़े उरूज पे होती है और जब वो आखिरी मरहले में पहुंच जाती है उम्र के, तो एक ताल्लुक़ अच्छा सा होता है, बहुत खुशगवार, और वो टूटना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर, उसे बनाना ही हमारी ज़िम्मेदारी है। बहरहाल एक नज़्म सुन लीजिए कि दिल मेरा आज धड़का नहीं, तेज़ धड़का नहीं, दिल मेरा आज धड़का नहीं, तेज़ धड़का नहीं। तेरी आँखों में भी आज पहली सी हैरत न थी, तेरी आँखों में भी आज पहली सी हैरत न थी। और मेरी ज़ुबां भी सभी लफ्ज़ अच्छी तरह से अदा कर सकी। तूने भी बात करते हुए अपनी नज़रें झुकाई नहीं, गुफ्तगू से उदासी भी छलकी नहीं। चाय का कप बढ़ाते हुए हाथ कांपे नहीं, उंगलियां उंगलियों से तो टकराई थीं, उंगलियां उंगलियों से तो टकराई थीं। हाँ मगर उनकी हिद्दत रगे जा में उतरी नहीं, हाँ मगर उनकी हिद्दत रगे जा में उतरी नहीं। रूह के सब तकाज़ों को यकसर भुलाए हुए दोनों जानिब बदन अपनी अपनी नशिस्तों पे रखे रहे। आज खामोशियों का हंसी जानलेवा तसलसल भी कायम न था, आज खामोशियों का हंसी जानलेवा तसलसल भी कायम न था। हम किसी बात पर फिर किसी बात पर बात करते रहे, हम किसी बात पर फिर किसी बात पर बात करते रहे। दूसरी चाय पीने का इसरार भी आज तूने किया ही नहीं, दूसरी चाय पीने का इसरार भी आज तूने किया ही नहीं। बैठने को दोबारा कहा ही नहीं,
दूसरी चाय पीने का इसरार भी आज तूने किया ही नहीं, बैठने को दोबारा कहा ही नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई उजलत नहीं, जैसे दोनों को मालूम है अब मोहब्बत फना और बका के सभी दायरों से निकलकर, फना कहते हैं मिट जाने को और बका कहते हैं सलामत रहने को, अब मोहब्बत फना और बका के सभी दायरों से निकलकर इश्क के मनसबे जावेदा पर पहुंच जाएगी। मनसबे जावेदा हमेशा रहने वाला पद, अब इश्क के मनसबे जावेदा पर पहुंच जाएगी। उम्र अपनी यूं ही साथ रहते हुए हंसते गाते गुजर जाएगी। अब हमें जाने जा ज़िंदगी भर बिछड़ने का डर ही नहीं, अब हमें जाने जा ज़िंदगी भर बिछड़ने का डर ही नहीं, अब ताल्लुक़ के मरने का ख़तरा नहीं, क्या कहने, अब ताल्लुक़ के मरने का ख़तरा नहीं। बहुत शुक्रिया आज़ाद।